Good morning, students. Welcome to your EVS class. Today we are going to revise chapter number 15, Types of Houses. In this chapter we have read about different kinds of houses. इस chapter में हमने different kinds of houses के बारे में read किया था. Different kinds of houses depending on size and use of material. जो different kinds of houses होते हैं वो depend करते हैं साइज और यूज़ ऑफ मटेरियल पे. कच्चा हाउसेस मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रॉ. जो कच्चा हाउसेस होते हैं वो किससे बनते हैं? मड और स्ट्रॉ से. पक्का हाउसेस मेड अप ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स, ग्लास, स्टील एक्सेट्रा. और जो पक्का हाउस हैं वो बनते हैं सीमेंट, ब्रिक्स, ग्लास, स्टील एक्सेट्रा. हाउसेस इन डिफरेंट प्लेसेस. डिफरेंट प्लेसेस में क्या हाउसेस होते हैं? डिफरेंट हाउसेस बिल्ट अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट. जो डिफरेंट हाउसेस हैं वो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट बिल्ट अप होते हैं. फ्लैट रूफ्स इन हॉट प्लेसेस, स्लोपिंग रूफ्स इन स्नोई. हॉट प्लेसेस में फ्लैट रूफ्स होते हैं. स्नोई प्लेसेस या रेनी प्लेसेस में कौन से रूफ होते हैं? स्लोपिंग रूफ्स. हाउस बोट इन बैक वाटर्स. जहाँ पे बैक वाटर्स हैं वहाँ पे हाउस बोट होते हैं. इग्लूज इन आर्कटिक रीजन्स. और आर्कटिक रीजन्स में क्या होता है? इग्लूज. वेंटिलेशन एंड क्लीनिंग. हाउसेस नीड सनलाइट एंड फ्रेश एयर टू लेट द स्टेल एयर आउट. हमने इस चैप्टर में रीड किया था कि हाउसेस में सनलाइट की नीड होती है और उसमें फ्रेश एयर एंटर करने के लिए भी स्पेस होना चाहिए. जब फ्रेश एयर हाउस में एंटर करेगी तो जो स्टेल एयर है हाउस के अंदर वो लीव आउट हो जाता है. क्लीनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप द हाउस फ्री फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज़. और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमें अपने हाउस को रेगुलरली क्लीन करना चाहिए ताकि वो पेस्ट फ्री और डिजीज़ फ्री बने. ओके स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट वॉट वी हैव रीड इन दिस चैप्टर. नाउ लेट अस रिवाइज बुक वर्क and notebook work of this chapter. A part, fill in the blanks. First one is houses in hot places have dash roofs. Hot places में जो houses होते हैं उनके roof कैसे होते हैं? Flat. Second one, caravans are houses on dash. caravans किस तरह के houses होते हैं? Houses on wheels. Third one is इग्लूज आर मेड ऑफ बिग ब्लॉक्स ऑफ. जो इग्लूज हैं वो किससे बनते हैं? बिग ब्लॉक्स ऑफ स्नो. बी पार्ट, मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट वन इज हाउसेज इन टाउन्स एंड सिटीज़. जो हाउसेज टाउन्स और सिटीज़ में होते हैं वो कौन से हाउस होते हैं? पक्का हाउस. हाउसेज मेड ऑफ मड एंड स्ट्रॉ. हाउसेज जो मड और स्ट्रॉ से बनते हैं. वीक और कच्चा हाउस, वो वीक और कच्चा हाउस होते हैं. बंगलो, बंगलो क्या है? A single story house with a front porch. बंगलो एक सिंगल स्टोरी हाउस है जिसका फ्रंट में पोर्च होता है. मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स. मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स इज व्हाट? मेनी फ्लोर्स एंड अपार्टमेंट्स, जिसमें बहुत सारे फ्लोर्स और अपार्टमेंट्स होते हैं. फिफ्थ वन इज हाउस बोट्स. हाउस बोट्स क्या है? फ्लोटिंग हाउसेस. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी पार्ट, सर्कल द राइट आंसर. आपको राइट आंसर को सर्कल करना है. वी शुड कीप आवर हाउस डैश. हमें अपने हाउस को क्या रखना चाहिए? क्लीन. पीपल दैट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर हाउसेज आर नोन एज एस्किमोज और नोमैड्स. जो लोग प्लेस टू प्लेस मूव करते हैं अपने हाउस के साथ उन्हें क्या बोला जाता है? नोमैड्स. थर्ड वन इज सर्कस ट्रूप्स ऑल्सो लिव इन कारावास और हाउस बोट. जो सर्कस ट्रूप्स होते हैं वो किस में रहते हैं? कारावास में. D part, answer in one or two words. What is a house on wheels called? House on wheels is caravan. Where would you see an igloo? Igloo हमें कहाँ मिलता है? Arctic region में, because वहाँ पे बहुत ही क्या होता है? Cold region है, इसलिए वहाँ पे हमें igloos मिलते हैं. What is a building with many apartments called? एक building जिसमें बहुत सारी apartments होती हैं उसे क्या बोला जाता है? मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग. वो होता है हमारा मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग. ओके स्टूडेंट्स, नाउ ई पार्ट, आंसर इन वन सेंटेंस. व्हाट आर द मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग हाउस. आपको मटेरियल्स बताने हैं जिससे स्ट्रॉन्ग हाउस बनता है.
Wood, cement, steel and tiles are used to make a strong house. वुड, सीमेंट, स्टील, टाइल्स इन सभी का यूज़ होता है एक स्ट्रॉन्ग हाउस को बनाने के लिए. नाउ सेकेंड वन इज व्हाट इज़ अ वेंटिलेटर. वेंटिलेटर क्या होता है? वेंटिलेटर्स आर ओपनिंग विच लेट इन फ्रेश एयर. वेंटिलेटर्स ओपनिंग्स होते हैं जिससे फ्रेश एयर हमारे हाउस के अंदर एंटर करता है एंड लेट आउट द स्टेल एयर फ्रॉम अ रूम. और जिससे जो हमारे हाउस या रूम के अंदर जो स्टेल एयर होता है वो लेट आउट हो जाता है. वेयर आर हाउस बोट्स सीन इन इंडिया. हाउस बोट्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं इंडिया में? हाउस बोट्स कैन बी सीन इन केरला एंड कश्मीर. हाउस बोट्स हमें केरला और कश्मीर में देखने को मिलते हैं. नाउ एफ पार्ट आंसर इन ब्रीफ. हु लिव्स इन टेंट्स. टेंट्स में कौन रहते हैं? In the desert around the world, people live in tents. Desert में around the world, people tents में रहते हैं. Write any 2 things you can do to keep your house clean. आपको 2 things बताने हैं जो आपको करने चाहिए या फॉलो करने चाहिए जिससे आपका हाउस क्लीन रहे. We should have a dustbin in every room. हमारे होम में जितने भी रूम्स हैं उन सभी में डस्टबिन होना चाहिए. We should clean the bathrooms and toilets of the house regularly. और हमें अपने हाउस के बाथरूम्स और टॉयलेट्स को रेगुलरली क्लीन करना चाहिए. थर्ड वन इज़ वाई शुड अ किचन बी वेल वेंटिलेटेड. एक किचन को वेल वेंटिलेटेड क्यों होना चाहिए? अ किचन मस्ट बी वेल वेंटिलेटेड टू लेट द वार्म एयर आउट. जिससे कि किचन में जो वार्म एयर है वो आउट हो जाए. फोर्थ वन, वाई आर सम हाउसेस बिल्ट ऑन स्टिल्ट्स. कुछ हाउसेस किस पे, स्टिल्ट्स पे क्यों बिल्ट होते हैं? सम हाउसेस आर बिल्ट ऑन स्टिल्ट्स टू कीप पीपल सेफ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड रेन. कुछ हाउसेस को बिल्ट किया जाता है स्टिल्ट्स पे सो दैट जो उसमें रहने वाले लोग हैं वो वाइल्ड एनिमल्स और रेन से सेफ रहे. ओके स्टूडेंट्स, so today we have completed revision of lesson 15 types of houses. You have to revise book work and notebook work of this chapter and prepare yourself for test. Okay students, thank you and goodbye.